तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले रूट ऑफ लंग्स के बारे में। हम इस वीडियो में रूट ऑफ लंग्स से पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ रूट ऑफ लंग, उसके पढ़ेंगे हम कंटेंट्स के बारे में, साथ ही साथ पढ़ेंगे उसकी अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूट, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं आर्टेरियल वेनस ड्रेनेज और नर्व सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वीडियो में पूरा का पूरा रूट ऑफ लंग्स कवर कर लेंगे। आपको सिर्फ ये वीडियो देख लिया आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम इस डायग्राम की यूज़ करने वाले हैं। ये डायग्राम हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इस टॉपिक पर SAQ या फिर LAQ आ गया, शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमने नोट्स में दी है वो और ये जो डायग्राम है ये ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अगर वाइवा में आता है तो आपको इसके अरेंजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। रूट ऑफ लंग्स। ओके, सो सबसे पहले आप ये इमेज देखिए। इस इमेज में आपको जो हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है वो है रूट ऑफ लंग्स। ओके, अब उसकी अगर हमने डायग्राम बनाई तो वो कुछ इस तरह से दिखेंगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रूट ऑफ राइट एज वेल एज लेफ्ट लंग। ठीक है, ये है रूट ऑफ लंग की डायग्राम। अब इससे हम फर्दर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि रूट ऑफ लंग हमें समझाना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है रूट ऑफ लंग इज अ शॉर्ट ब्रॉड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द स्ट्रक्चर विच आइदर एंटर और कम आउट ऑफ द लंग्स एट द हाइलम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब हाइलम रीजन में कोई आर्टरी या फिर कोई नर्व एंटर करेंगी और वहाँ से एग्जिट कौन करेंगे, वेंस। ठीक है, और ये जो एंट्री और एग्जिट पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं रूट ऑफ लंग्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम समझने के लिए राइट लंग का एग्जांपल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी है इसलिए एंटर हो रही होगी। ओके, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन, ये वेन्स एग्जिट कर रही होगी, ये आर्टरी एंटर कर रही होगी। साथ ही साथ वहाँ पे ये जो पल्मोनरी प्लेक्सस है, ये नर्व का प्लेक्सस है, वो भी एंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे फिर, रूट ऑफ लंग्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ROL मतलब रूट ऑफ लंग्स। ठीक है, लाई अपोजिट टू द बॉडीज ऑफ 5th, 6th एंड 7th थोरेसिक वर्टेब्रा। मतलब अगर हमें जानना है कि बॉडी के किस लेवल पर है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टेब्रल कॉलम किस लेवल पर हमें रूट ऑफ लंग्स दिख सकता है, तो वो लेवल्स रहेंगी 5th थोरेसिक वर्टेब्रा मतलब 5th वर्टेब्रा, 6th वर्टेब्रा और 7th थोरेसिक वर्टेब्रा के लेवल पर हमें मिल जाएगा रूट ऑफ लंग्स। ठीक है, अब हम उसके पढ़ने वाले कंटेंट्स कि एक्चुअल में रूट ऑफ लंग्स में कौन से कंटेंट्स रहते हैं। ठीक है, रूट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन लेफ्ट साइड, सो ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, उसका जो राइट साइड में रहेगा वहाँ पे रहेगा ई पार्टेरियल एंड हाई पार्टेरियल ब्रोंकाई ऑन द राइट साइड इन द पोस्टीरियर पार्ट, और ये जो दो रहेंगे ये पोस्टीरियर पार्ट में रहेंगे, इसलिए आपको इस इमेज में नहीं दिख सकते। ठीक है, उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी इन द मिडल पार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड की और ये है पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड की। उसके बाद है 2 पल्मोनरी वेन्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर इन एंटीरियर पार्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स, ये है 2 ऑन द राइट साइड और ये है 2 सुपीरियर एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स ऑन द लेफ्ट साइड। उसके बाद है ब्रोंकाइल आर्टरीज 1 ऑन द राइट साइड एंड 2 ऑन द लेफ्ट साइड। उसके बाद है ब्रोंकाइल वेन्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ब्रोंकाइल वेसल्स, ये है 2। ठीक है, राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ब्रोंकाइल आर्टरी, एक अब ये रेड कलर की इसलिए ब्रोंकाइल आर्टरी है, ये रेड कलर की। राइट साइड में है एक और लेफ्ट साइड में 2 ब्रोंकाइल आर्टरी आप देख सकते हैं, और ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये है ब्रोंकाइल वेन। ठीक है, उसके बाद है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है प्लेक्सस, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ठीक है, ये पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ठीक है, ये भी सिमिलरली ये है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और ये है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम पूरी तरह से याद रखनी है, जिससे कि आपको ये पूरे कंटेंट्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसलिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके देखनी है, जब मतलब इससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लिम्फेटिक्स ऑफ द एंड अरियोलर टिश्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लिम्फ वेसल्स एंड ब्रोंकाइल पल्मोनरी लिम्फ नोड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिए कंटेंट्स। अब हम जाते हैं ये कंटेंट्स किस तरह से अरेंज है, और ये जो अरेंजमेंट का पार्ट है ये हमें याद रखना है, क्योंकि हमें वाइवा में कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है, तो
हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड की देखेंगे अरेंजमेंट, उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो अरेंजमेंट मतलब ये क्या हमें समझाने की कोशिश की है कि हमने जो कंटेंट्स देखे उसमें जितने भी हमें कंटेंट्स देखे थे, जैसे थे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ब्रोंकाल आर्टरी, ब्रोंकाल वेन, लिम्फेटिक्स, और साथ ही साथ हमने पढ़े थे ब्रोंकस के अरेंजमेंट, ठीक है। ये सब जो कंटेंट्स है ये किस तरह से अरेंज है इन द रूट, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले, अरेंजमेंट ऑफ रूट, स्ट्रक्चर इन रूट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है राइट साइड, फ्रॉम पोस्टीरियर टू द एंटीरियर साइड, मतलब हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। ये है हमारी पोस्टीरियर साइड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायमेंशंस दी गई है। ये जो ऊपर की साइड रहेंगी वो रहेंगी सुपीरियर, जो नीचे वाली इन्फीरियर, ये वाली जो लेफ्ट साइड राइट साइड है ये है पोस्टीरियर, और जो लेफ्ट साइड है वो है एंटीरियर, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखने वाले राइट रूट का स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड टू द एंटीरियर साइड। तो सबसे पहला पॉइंट है ईपराइडियल ब्रोंकस, हाइपराइडियल ब्रोंकस, वो किस तरह से होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है ईपार्टेरियल ब्रोंकस और दूसरा है हाइपार्टेरियल ब्रोंकस, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है पल्मोनरी आर्टरी इन द मिड स्पेस बिटवीन द टू ब्रोंका, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ पे इन दोनों ब्रोंकस के बीच में है, पल्मोनरी आर्टरी, सिंपल। उसके बाद है सुपीरियर एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन इन द एंटीरियर पार्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स, कितना सिंपल है। ये है एंटीरियर पार्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एंटीरियर साइड, ओके। और वहाँ पर क्या है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर पल्मोनरी वेन्स, सिंपल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये जो डायग्राम है ये पूरी की पूरी याद करनी है। आप चाहिए तो इसे 5-6 बार ड्रॉ करके देखिए, अपने मन से ड्रॉ करके देखिए, जिससे आपको क्या प्रॉब्लम आती है वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये एक बार डायग्राम आ गई तो सब का सब पूरा का पूरा टॉपिक बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वाला पॉइंट है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस एंड लिम्फ नोड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस रहता है वो रहता है मोस्ट एंटीरियर साइड में, ये है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, और ये है लिम्फ नोड्स ऑन द इन्फीरियर साइड, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है राइट साइड के अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन रूट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेफ्ट साइड की जो अरेंजमेंट है, फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, मतलब यहाँ पर भी हम सिमिलरली फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, ये रहेंगे पोस्टीरियर साइड टू द एंटीरियर साइड पढ़ने वाले हैं, ये रहेंगे पोस्टीरियर साइड टू द एंटीरियर साइड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में है फ्रॉम सिंगल ब्रोंकस विथ ब्रोंकाल वेसल एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस अलोंग इट्स पोस्टीरियर वॉल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल ब्रोंकस, ये है सिंगल ब्रोंकस, एक ब्रोंकस, ठीक है, अलोंग द ऑन द पोस्टीरियर साइड विथ ब्रोंकाल वेसल्स एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोंकाल वेसल्स एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ये जो 3 स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेजेंट है ऑन द पोस्टीरियर साइड, इसलिए हमें कहा जा रहा है कि जो लेफ्ट साइड में ऑन द पोस्टीरियर साइड रहेंगे वो रहेंगे पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ब्रोंकाल वेसल्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही साथ ये रहेगा एक ब्रोंका है, ठीक है। उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी अबाउ द ब्रोंकस, यह है ब्रोंकस, उसकी अपर साइड में है पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे, इसलिए हमारा सेकंड पॉइंट बनता है पल्मोनरी आर्टरी अबाउ द ब्रोंकस। उसके बाद है एंटीरियरली प्लेस्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेन्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एंटीरियर साइड, ये वाली जो साइड रहेगी ये वाली साइड, ये है एंटीरियर साइड, वहाँ पर क्या है एंटीरियरली प्लेस्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेन्स, सिंपली हम डायग्राम को देखकर ही बता सकते हैं। उसके बाद है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस एंड लिम्फ नोड, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और ये जो है ये है लिम्फ नोड्स। सो इसीलिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस डायग्राम से ही पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज अब हम देखने वाले हैं आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज, जो हमेशा हमारा लास्ट में रहता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्टेरियल सप्लाई के बारे में, ओके। तो ऑन द राइट साइड ब्रोंकाइल आर्टरी अराइज फ्रॉम द थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, मतलब जो राइट साइड होती है ना वहाँ पे एक ही आर्टरी रहती है, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से। और जो लेफ्ट साइड की आर्टरी होती है वो दो ब्रोंकाल आर्टरीज रहती है, ठीक है, जो हमने इस इमेज में भी देखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लेफ्ट साइड, और यहाँ पर है 2 ब्रोंकाल आर्टरीज जो रेड कलर से आपको डिपिक्ट की गई है, और ये जो राइट साइड है वहाँ पर एक ही ब्रोंकाल आर्टरी है, और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फ्रॉम द थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। इस तरह से आर्टरी सप्लाई बहुत छोटू सा था। अब हम देखने वाले वेनस ड्रेनेज किस तरह से होता है। वेनस ड्रेनेज हम देखते हैं, वेनस ड्रेनेज में राइट ब्रोंकाल वेन्स ड्रेन इनटू अजाइगस वेन, सिंपली जो राइट ब्रोंकाल वेन रहेंगी वो कहाँ पे अजाइगस वेन में ड्रेन हो जाएंगी, और जो लेफ्ट ब्रोंकाल वेन्स रहेंगी वो ड्रेन होगी इन द हेमिजाइगस वेन।
तो आपको ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि जो वेनस ड्रेनेज है उसमें जो राइट ब्रोंकाल वेन कहाँ पे ड्रेन करती है, वो करती है अजाइगस वेन में, और जो लेफ्ट ब्रोंकाल वेन है वो कहाँ पर ड्रेन करती है, वो करती है हेमिजाइगस वेन में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज के बारे में। अब हम देखने वाले हैं उसका नर्व सप्लाई। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नर्व सप्लाई के बारे में। सो नर्व सप्लाई कुछ इस तरह से होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं आर डिराइव्ड फ्रॉम द वैगस नर्व। ठीक है, और दीज आर मोटर, मतलब ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स रहती है जो डिराइव होती है फ्रॉम द वैगस नर्व, ये किस तरह से होती है, ये मोटर रहती है। सो मोटर कौन सी नर्व, ब्रोंकाल मसल ऑन स्टिमुलेशन कॉजेज ब्रोंकोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद है सिक्रेटो मोटर टू म्यूकस ग्लैंड, मतलब ये एज ए सिक्रेटोमोटर नर्व की तरह काम करती है टू द म्यूकस ग्लैंड। उसके बाद है सेंसरी फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कफ रिफ्लेक्स, मतलब ये जो हमें कफ रिफ्लेक्स आता है जब हमें खांसी आती है, वो किसकी वजह से होता है, वो सेंसरी फाइबर्स की वजह से होता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ नर्व सप्लाई। ओके, उसके बाद है लास्ट वाला पॉइंट, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड टू द 5th सिंपैथेटिक गैंग्लिया। आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ये डिराइव होती है फ्रॉम द सेकंड टू द 5th सिंपैथेटिक गैंग्लिया। तो इस तरह से हमने देख लिया नर्व सप्लाई ऑफ रूट ऑफ लंग्स के बारे में।